This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जिसने खास तौर पर बाबा की सरकार की रात की नींद उड़ा दी है। सिर्फ 72 घंटे वहां है योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास। बड़ा ऐलान हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि शायद इससे पहले पिछले 8 साल में उन्होंने सोचा नहीं होगा। क्योंकि बात बात पर रामराज का दावा करने वाले, बात बात पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने वाले, बात बात पर जाति और धर्म के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने वाले और बात बात पर सबका साथ सबका विकास की बात करने वालों की पोल खुल गई। एक ऐसा कांड जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने, शिवपाल सिंह यादव ने, पूरी समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसने सरकारी कुटिया में बैठे हुए बाबा की रात की नींद उड़ा दी है। खबर इटावा से है, जहां ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग एक निचली जाति के व्यक्ति यानी पिछड़ी जाति से आने वाले व्यक्ति के सिर पर चोटी काट देते हैं। क्योंकि वो कथा बांचता है। कथा बांचने का जन्म अधिकार किसके पास है? सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही। और यह कहते हुए उसकी चोटी काट दी जाती है। यानी कि वैमनस्यता जो फैलाई गई एक राजनीतिक दल की तरफ से, उसने अपना चरम रूप हासिल कर लिया है। फिर यह मत कहना कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के बाद कैसे बेचैन है बाबा की सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं फिर कहता हूं, मेरा नाम प्राज्वल गौतम है। मैं जाति से ब्राह्मण हूं। जी हां, हिंदू धर्म है मेरा। लेकिन फिर भी आज जो घटना हुई है वो ये बताती है कि सोचिए, ये ऊंची जाति के कुछ मुट्ठी भर लोग, सारे नहीं, सारे ब्राह्मण, सारे क्षत्रिय नहीं, ये कुछ जो है वो कैसे किसके इशारे पर घूमते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, इसके नाते ही मेरा अधिकार नहीं है कि मैं ही कथा वाचूंगा या मैं अपने घर में जिसे कथावाचक के तौर पर बुलाऊंगा वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। क्यों? जिसे शास्त्र का ज्ञान है उसे बुलाऊंगा। मैं खुलकर अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने कभी भी किसी भी कथावाचक से लेकर पूजा पाठ कराने वाले पंडित से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। यह देखा कि मंत्रों का उच्चारण कितना स्पष्ट वो व्यक्ति कर पाता है। मैंने ये देखा कि मेरे घर में यज्ञ कराने वाला व्यक्ति कितना ज्ञाता है पुराणों का। सिर्फ इतना ही ज्ञान रखा मैंने। लेकिन क्या इटावा में ऐसा हुआ? पहले वीडियो देखिए। कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे, अच्छा छाड़ी हो ना करो पूरी जान लो जो बंदी है उसकी। ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब तो भीड़ ने इसे घेर लिया। सर पर आप कहेंगे क्या कर रहे थे? चोटी बढ़ा रखी थी। क्योंकि होता है ना, एक सबका एक ड्रेसअप टाइप होता है। क्यों ये ब्राह्मण नहीं करते क्या? जो ब्राह्मण जाति से आने वाले पंडित हैं, जो कथा बांचते हैं, वो नहीं करते क्या? सबसे पहले तो मैं, अब सरकार से बात नहीं, सबसे पहले तो मैं इस अपने समाज से आने वाले, ये हिंदू समाज में, हिंदू सनातन धर्म में आने वाले उन तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? क्या एक अनपढ़ गवार, एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है, उसे ज्ञानी मानने के लिए आप तैयार हैं? हां या ना? या एक ज्ञानी को ज्ञानी मानेंगे? स्पष्ट करना होगा। मैं किसी के कुल नीचा है ऊंचा है इसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं तो स्पष्ट एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मानेंगे आप? सोचिए कितनी बदतमीजी की जा रही। मैंने कहा ना, अभी हाल ही में करनी सेना वाला हुआ था। मैंने कहा ना, सारा क्षत्रिय समाज उनके साथ नहीं खड़ा था क्योंकि समझ गए थे करनी सेना कैसे लुच्चे ही कर रही है। ये भी लुच्चे हैं। ये अपने आप को ब्राह्मण कह के कितना ही कहे, लेकिन जो दूसरों का सम्मान नहीं करना जानते, इनमें से आधे से ऐसे होंगे जिन्हें रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, अपने पुराणों के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन बनेंगे ब्राह्मण। लेकिन इनका काम ये नहीं था। आपको क्या लगता है इनमें से ज्यादातर ब्राह्मण करने के लिए तैयार? बेटा, कोई ब्राह्मण नहीं करेगा ऐसा। ये कौन लोग हैं? ये चाहते हैं कि जो इस दौर की उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है उसमें अब तक ये होता था हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला, उसमें अब पीडीए वर्सेस लेकर आना है। क्योंकि ये देखने को मिला हाल ही में करनी सेना ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर ऊधम काटा और उस पर सरकारी आशीर्वाद बना रहा, और उसके बाद किस तरीके का व्यवहार ब्राह्मण समाज के साथ किया जा रहा था। यह एक दाव तो नहीं है कि ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश है। अभी मैं आपको दिखाता हूं खबर क्या है। देखिए, इटावा के अरेरी में हुआ है और अखिलेश यादव ने एक बयान दिया इस पर।
बयान किया है। उन्होंने क्या कहा, इटावा के पकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भगवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब मैं आता हूं असली चीज पर। चलिए, मैंने मानकर चला ये किसी के इशारे पर नहीं हुआ। आंदोलन तो होगा भी, बताता हूं। मैंने मान लिया, मैं खुल के कहता हूं नहीं होगा आंदोलन। छोड़िए, मैं समाजवादी पार्टी की बात ही नहीं करता। ये जब ब्राह्मण चीख रहे थे, क्या योगी आदित्यनाथ से कभी पूछेंगे वो किस जाति से आते, महंत कैसे बन गए, संत कैसे बन गए? पूछेंगे किस जाति से आते? पूछा वो ब्राह्मण है? नहीं, क्योंकि इन तुच्छों को, जिन्होंने ये हरकत की है, मैं खुलकर कह रहा हूं, इन तुच्छों को कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता के आगे, पावर के आगे, अगर यही व्यक्ति जिसके बाल काट रहे थे, अगर ये पावरफुल होता तो ये नाक रगड़कर खुद भाग रहे होते। लेकिन इनको पता लगा पिछड़े समाज से आता है, गरीब है, बेचारे घेर लो झुंड बनाकर। मैं कहता हूं जहां हिम्मत है तो पूछ कर आओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो महंत है, संत है, वो किस जाति से आते हैं, पूछकर उस हिसाब से जाति के आधार पर ही तय होगा कि कौन कथा बाँचेगा, कौन पूजा अर्चना करेगा, कौन भगवान गेरुए कपड़े पहनेगा, कौन अपने आप को संत महंत कहलाएगा। जाओ जाके पूछियो। लेकिन वो नहीं, औकात हैसियत नहीं है इन जैसे टुच्चों की। अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 72 घंटे हैं बाबा की सरकार के पास, ऐसे लुच्चों के खिलाफ कार्रवाई करें। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.